तो नई व्यवस्था के लिए सड़क पर संघर्ष करना पड़ता है। सत्ता में रह के नई व्यवस्था नहीं बनती है। व्यवस्था जब बदलती है, और कब बदलती है, जब लंबी क्रांति होती है, सड़क पर संघर्ष होता है। तो ये संघर्ष तो नहीं है, ये प्लांटेड भीड़ बिहार में हर जगह जुटा करके और सीट सिर्फ ज्यादा विधानसभा सीट लेकर के सौदेबाजी करने के लिए ये सब ड्रामा किया जा रहा है। और उस भीड़ में कौन है? क्या पासवान समाज के लड़के हैं? क्या मुसहर समाज के लड़के हैं? क्या रविदास समाज के लड़के हैं? बिल्कुल नहीं है। कुछ युवा लड़के जो छोटे छोटे लड़के होते हैं, जिन्हें समझ नहीं है, जो ग्लैमर की तरफ जाते हैं, वो उनकी भीड़ थोड़ी रहती है, तो उसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि चिराग बहुत बड़ा नेता है। तो अगर ऐसे ही बात रहता तो मुद्दों पर चिराग पासवान इस्तीफा देते। गठबंधन में अपने रह करके सिर्फ विरोध दर्ज जताने का काम नहीं करते। अगर आप सही में आप शेर के बेटे हैं जो कहते हैं, तो इस्तीफा दीजिए, सत्ता को छोड़िए और उसके बाद सड़क पे आके संघर्ष कीजिए, जैसे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और दूसरा, जहां तक चिराग पासवान की बात है, तो पिछले 11 वर्षों से ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है इसी पासवान परिवार के पास था। स्टील मिनिस्टर 10 वर्षों तक पासवान परिवार के पास रहा। अभी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी हैं। कितने बिहार में इन्होंने फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाया, कितने बिहार के युवाओं को इन्होंने नौकरी दी, क्या पलायन रोकने में क्या इन्होंने अपना योगदान दिया। तो मंच पे बड़ी बड़ी बातें फेंकना इनकी पुरानी आदत है। और फिल्म का डायलॉग देखिए किस तरह से रट के लगेगा कविता पढ़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, चिराग पासवान जो है वो लगातार सभाएं कर रहे हैं नवसंकल्प महासभा के नाम से। हालांकि अभी तक 4 जगहों पे उन्होंने सभा किया है और एक जगह पे यानी राजगीर में उन्होंने बहुजन भीम संवाद महासम्मेलन किया है। लगभग 5 जगह हो चुके हैं और आगे भी इनका निरंतर जो कार्यक्रम है वो जारी ही रहने वाला है। लेकिन अब अहम बात ये कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है राजनीतिक गलियारे में, वो निश्चित तौर पर एक नए आयाम को, एक नई व्यवस्था को जन्म देने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि लोग कह रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए एनडीए के खिलाफ परोक्ष रूप से बातें करते नजर आते हैं। कई ऐसे मसले हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसी बातें हैं जो हम तक पहुंची है और आज इन्हीं बातों को हम साझा करना चाह रहे हैं। और आज साझा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता आदित्य पासवान जी हैं। आदित्य पासवान जी, चिराग पासवान का जो कार्यक्रम है आप लगातार देख ही रहे हैं, तो जो स्थिति बन रही है, क्या लग रहा है एनडीए में रह के चिराग पासवान एनडीए को कोई नया दिशा देना चाहते हैं? अरे नहीं, जैसे कि आप अभी कह रहे थे जी। कि नई व्यवस्था, तो नई व्यवस्था के लिए सड़क पर संघर्ष करना पड़ता है। सत्ता में रह के नई व्यवस्था नहीं बनती है। व्यवस्था जब बदलती है, और कब बदलती है, जब लंबी क्रांति होती है, सड़क पर संघर्ष होता है। तो ये संघर्ष तो नहीं है, ये प्लांटेड भीड़ बिहार में हर जगह जुटा करके और सिर्फ ज्यादा विधानसभा सीट लेकर के सौदेबाजी करने के लिए ये सब ड्रामा किया जा रहा है। और उस भीड़ में कौन है? क्या पासवान समाज के लड़के हैं? क्या मुसहर समाज के लड़के हैं? क्या रविदास समाज के लड़के हैं? बिल्कुल नहीं है। तो ये भीड़ जो है इनका अपना प्लांटेड है, और जो सवर्ण समाज से इनके पार्टी भरी हुई है, बाढ़ आया हुआ है, वही भीड़ वहां रहती है। और सामने सिर्फ दिखाया जाता है कि दलित समाज, जो पासवान समाज है, उसके लड़के हैं। और कुछ युवा लड़के जो छोटे छोटे लड़के होते हैं, जिन्हें समझ नहीं है, जो ग्लैमर की तरफ जाते हैं, वो उनकी भीड़ थोड़ी रहती है, तो उसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि चिराग बहुत बड़ा नेता है। तो अगर ऐसे ही बात रहता तो मुद्दों पर चिराग पासवान इस्तीफा देते। गठबंधन में अपने रह करके सिर्फ विरोध दर्ज जताने का काम नहीं करते। अगर आप सही में आप शेर के बेटे हैं जो कहते हैं, तो इस्तीफा दीजिए, सत्ता को छोड़िए और उसके बाद सड़क पे आके संघर्ष कीजिए, जैसे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये सब सिर्फ माइक पे बातें बोलने से कुछ नहीं होता है। संघर्ष करने से गया में भी कल उनका कार्यक्रम था, तो गया में भी तो देखा गया कि काफी लोग उत्साहित थे, कई लोग वहां पहुंचे थे। जो युवा की बात आप कर रहे हैं, युवा तो गला फाड़ रहे थे। दीवानगी ऐसी कि लगा जैसे एकदम अब चिराग अगर सीएम नहीं बनते हैं तो फिर जो ये युवा हैं वो काफी निराश हो जाएंगे, जैसा कि कह रहा था। तो उनको निराश ही रहना पड़ेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जो बिहार का मूड है वो उसमें चिराग कहीं फिट नहीं बैठते हैं। और झूठ का पर्दाफाश इनका हो चुका है कि किस तरह से पूरे बिहार में इन्होंने आज तक झूठ ही बोला है। जिस भारतीय जनता पार्टी ने
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, जिस भारतीय जनता पार्टी ने इसी चिराग पासवान को घर से बेदखल किया, जिस भारतीय जनता पार्टी ने श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की फोटो को सड़क पर फेंका और घड़ियाली आंसू इन्होंने बहाया, और उसके बाद उसी भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाके चरणों में जाकर के ये नतमस्तक हो गए। तो जिस व्यक्ति को स्वाभिमानी नहीं है वो क्या बात करेगा। और जो पैतृक जिला जो है खगड़िया है, अभी देखिए एक नहीं, दो नहीं, एक दर्जन नहीं, दो दर्जन नहीं, 38 लोग खगड़िया जिला लोजपा रामविलास से इस्तीफा दिए। तो अच्छा, खगड़िया से एक तस्वीर भी आई है कि वहां के जो पहले के लोजपा रामविलास के नेता हैं और उनके कार्यालय में हेलीकॉप्टर बना हुआ था, लोजपा रामविलास लिखा हुआ था, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। उस हेलीकॉप्टर को, उस तस्वीर को जो सटा हुआ, उसको पिलास से लोग उखाड़ रहा है। स्वाभाविक है ना। देखिए, जब आप गलत कीजिएगा तो आज नहीं कल तो उसका विरोध होना ही है। अब खगड़िया से इन्होंने किसको सांसद बनाया, किसको टिकट दिया? राजेश वर्मा को। ये राजेश वर्मा कौन है? ये राजेश वर्मा वही अपराधी है जिसने अनुसूचित जाति के एक अफसर पर हमला किया, और अनुसूचित जाति अधिनियम की तरह इस पे केस भी हुआ, और आपने उसको खगड़िया से टिकट दे करके सांसद बनाया। उस समय तो भाजपा के साथ आप हैं, भाजपा का वोट मिल गया। और ऐसा व्यक्ति जो SC/ST का विरोधी है, SC/ST पे जिसने हमला किया है, उसे आपने सांसद बना दिया। तो जो व्यक्ति, तो विरोध होना ही है, स्वाभाविक है। आज इनका देखिए अपना पैतृक जिला जो रामविलास पासवान जी का घर है, वहां उस जिले में लोजपा रामविलास में बड़ी टूट हुई। इनका अपना परिवार जो अपने परिवार को नहीं संभाल सका, जो अपनी पार्टी को नहीं संभाल सका, और रामविलास पासवान जी की मृत्यु के बाद देखिए तुरंत किस तरह से वर्चस्व की लड़ाई में इन्होंने अपने चाचा से लड़ाई करके ऐसा दिखाया कि इनको दबाया जा रहा है। क्यों ये झूठ को बिहार ने समझ लिया। तो जो अपनी पार्टी को नहीं संभाल सका, जो अपने परिवार को नहीं संभाल सका, वो बिहार के युवाओं की बात करता है, बिहार के बेहतरी की बात करता है। बिहारी फर्स्ट की तो बात तो आप मुझे बताइए, प्रशांत किशोर भी अब उनकी सराहना कर रहे हैं, एक दोनों दूसरे के इन विचारों पर मेल खा रहा है दोनों का। प्रशांत किशोर तो ऐसे ही खाली से बयानबाजी करते हैं। वो व्यक्ति, आज बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी फ्लॉप है, शराबबंदी पूरी तरह से फ्लॉप है। तो उसे मजबूती से लागू करने के लिए और नियम को मजबूत करना चाहिए। जो अफसर इसके लिए जिम्मेवार हैं उन्हें सस्पेंड करना चाहिए, निलंबित करना चाहिए, और मजबूती से शराबबंदी को लागू करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं 48 घंटे के अंदर शराब चालू कर देगा। तो वो व्यक्ति की सोच बताती है किस तरह से माफियाओं से गठजोड़ प्रशांत किशोर का अभी से है। और दूसरा, जहां तक चिराग पासवान की बात है, तो पिछले 11 वर्षों से ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है इसी पासवान परिवार के पास था। स्टील मिनिस्टर 10 वर्षों तक पासवान परिवार के पास रहा। अभी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी हैं। कितने बिहार में इन्होंने फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाया, कितने बिहार के युवाओं को इन्होंने नौकरी दी, क्या पलायन रोकने में क्या इन्होंने अपना योगदान दिया। तो मंच पे बड़ी बड़ी बातें फेंकना इनकी पुरानी आदत है। और फिल्म का डायलॉग देखिए किस तरह से रट के लगा कविता पढ़ रहा है। तो ये बिहार के लड़के जो हैं, बिहार के युवा हैं, वो समझ चुके हैं कि नौकरी चाहिए तो वो महागठबंधन ही दे सकता है। देखिए किसे 17 महीने की सरकार में जो नीतीश जी कहते थे कि पैसा कहाँ से लाओगे, नौकरी कहाँ से नौकरी देंगे हम लोग, हमने नौकरी देने का काम किया और दिखाया बिहार को कि महागठबंधन ही है जो संकल्पित है बिहार का विकास करने के लिए, बिहार के युवाओं को रोजगार देने के लिए। तो ये सब कहानी जो है, चलिए नौकरी की बात करते हैं हम। और नौकरी में सबसे पहले जो मसला सामने आया था, खास करके पासवान जो समाज के लोग हैं उनकी बात कर लेते हैं। पिछले साल जो चौकीदार दफादार के जो अभ्यर्थी थे, उनमें काफी उम्रदराज भी लोग हैं, उन्होंने एक आंदोलन किया था गर्दनी बाग में, और उस वक्त आंदोलन में आपने भी शिरकत किया था और आप भी वहां से जमकर दहाड़े थे, और आपने कहा था कि हम चक्का जाम कर देंगे, बिहार का एक एक चक्का जाम कर देंगे। उसके बाद चिराग पासवान के बहनोई जो हैं अरुण भारती, जो सांसद हैं अभी जमुई से, उन्होंने जूस पिलाकर उस पूरे आंदोलन को रोका था, हड़ताल आमरण अनशन को तोड़ा था। लेकिन आज फिर से वो आंदोलन पर बैठे हैं और कह रहे हैं कि चिराग पासवान और चिराग पासवान के जीजा जी ने जबरदस्त धोखा दिया है। गठबंधन की, आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं, आप भी गए थे, क्या फलसफा है उसका? देखिए, आप डॉट को कनेक्ट कीजिए कि कैसे इन्होंने इस आंदोलन जो चरम पे मैंने पहुंचाया, गिरफ्तारी दी थी इनकम टैक्स पे, राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया था, पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया था। तो इन्हें तो ये बर्दाश्त ही नहीं हो सकता है कि कोई पासवान समाज का उनको डर लग गया कि आदित्य पासवान हीरो बन रहा है, दूसरा व्यक्ति गरीबों, दलितों और पासवान समाज की बात को उठा सके। तो उन्होंने क्या किया, यही अरुण भारती जो ससुराल के अनुकंपा पे सांसद बना हुआ है, ये पासवानों के बीच में, चौकीदार भाइयों के बीच में गया और झूठा आश्वासन दिया कि चिराग पासवान ने कहा है मुख्यमंत्री से बात करके
मुख्यमंत्री से बात करके जो पुरानी व्यवस्था है चौकीदारों की उसे लागू कराएंगे। और इन्होंने जूस पिला के संत जी को, जो राष्ट्रीय सचिव जो आमरण अनशन बैठे हुए थे, उनका अनशन तोड़वाया। और उस दिन के बाद से आज तक मिस्टर इंडिया बन के गायब है। जब अपने जीजा को आयोग का अध्यक्ष बनाना होता है तब तो मुख्यमंत्री समय देते हैं, लेकिन ऐसे नीतीश कुमार चिराग पासवान को नहीं मिलते हैं। तो ये झूठ जो है, ये झूठ इनका जो है, ये पूरा बिहार देख चुका है। और मैं भी परसों मैं गया था वहां पे, और लोगों ने कहा, मैंने पूछा कि कौन जिम्मेवार था इसके लिए, तो लोग माना कि सर आप सही बोल रहे थे, यही अरुण भारती है जिसने झूठ बोल करके, झूठा आश्वासन दे करके, जूस पिला करके संत जी का आमरण अनशन को तोड़वाया है। तो ये बिहार की जनता देख रही है, समझ चुकी है कि किस तरह से ये झूठे लोग हैं। करो जितना नब, क्या करना है, कौन समागाम कर रहे हो करो, तुम्हारे झूठ से बिहार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम्हारे झूठ से बिहार के युवाओं को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार का युवा समझ चुका है कि तुम विदेशी हो। चलिए आखिर में एक सवाल और, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आदित्य जी। सवाल ये कि क्या वाकई में एनडीए को चिराग पासवान से खतरा है? एनडीए को खतरा है? क्यों खतरा रहेगा? वो एनडीए के लिए खेल रहे हैं। वो तो एनडीए के लिए खेल रहे हैं। नीतीश कुमार को जिस तरह से 2020 में इन्होंने कमजोर किया था, तो ये भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान की सोची समझी साजिश है। नीतीश कुमार की पार्टी कितने सीट पे आ गई थी 2020 में चुनाव के बाद? 43 सीट पे आ गई। कैसे? क्योंकि चिराग पासवान ने लड़ करके उन्हें कमजोर किया और फिर वही काम कर रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है, नीतीश कुमार जी को नेपथ्य में भेजने के लिए सोची समझी हुई राजनीति को करके चिराग पासवान को फिर से आगे करके, यानी कि नीतीश कुमार जी के लिए खतरा है चिराग पासवान? बिल्कुल नीतीश कुमार जी को नेपथ्य में भेजने के लिए भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के साथ मिल करके फिर से एक बार पीठ में छुरा मारने को तैयार बैठे हुए हैं। तो ये बिहार की जनता है। और नीतीश कुमार जी अगर नहीं संभलेंगे तो नीतीश कुमार जी तो ऐसे ही अब कहानी उनकी समाप्त है, क्योंकि बिहार को उन्होंने पिछले 20 वर्षों में बर्बाद किया है। तो कहानी उनकी पूर्णतः, जो थोड़ा बचा हुआ है, पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। कांग्रेस के युवा नेता आदित्य पासवान बातचीत कर रहे थे उन सारे मसलों पर, उन सारे सवालों का जवाब बेबाकी से दे रहे थे जिन सवालों को इनके सामने रखा गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ परिवर्तन होते हैं और किस तरह से परिदृश्य बदलता है राजनीतिक गलियारे का, जो इस समय काफी उथल पुथल देखने को मिल रहा है और बयानों के जो तीर हैं वो लगातार एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं। बने रहिए, और भी लोगों से बातचीत करते हैं और फिर हाजिर होंगे बहुत जल्द। बहुत शुक्रिया।